गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम स्वयं में कुछ नहीं, केवल वही हो जो आत्मा है। अपने आप को सब कुछ मानकर आत्मा से विमुख रहकर जीने वाला मनुष्य कभी सत्य को पहचान नहीं पाता, ना ही सत्य से बंध पाता है। जो सत्य से बंधा ही नहीं, वह सत्य की शक्ति पाएगा कैसे? आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ पाने वाला ही मेरे और अपने उस संबंध को समझ पाने वाला भक्त और भगवान के संबंध का निर्वाह करने वाला होता है। वह कर्म करता है मेरे लिए, मैं अपने धर्म का निर्वाह करता हूँ उसके लिए, उसकी गति होती है मेरे लिए, मैं उसके जीवन की गति स्वयं बन जाता हूँ। वह सत्य से बंधा, सत्य की भावना से प्रेरित कर्म करता हुआ ही जीता है। स्वयं को परखो, क्या तुम वही और वैसे ही हो जैसा मैंने तुमसे चाहा है? सत्य से अलग तुम्हारा अपना अस्तित्व नगण्य और अर्थहीन है। मेरे निकट तुम्हारा अस्तित्व भी तभी हो सकता है जब पूर्ण सत्य बनोगे। खुले नेत्र भी बंद जैसे ही होते हैं जब ये सत्य को देख नहीं पाते, केवल असत्य देखते, असत्य सोचते, असत्य की ही चर्चा करते हैं। इस असत्य को समेटकर प्रकाश बन जाने वाला सत्य नहीं होगा तो जीवन स्वयं असत्य होते हुए भी असत्य के ही हाथों नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सत्य को ही पाने और ग्रहण करने की चेष्टा करो। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आस्था का होना ही अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में कहते हो तुम्हें मुझ पर आस्था है, फिर भी कहते हो कि मंदिरों में बिना जाए भय बना रहता है। तो यह भी मानना होगा कि वास्तविकता यह है कि अगर मंदिर में गए बिना भय बना रहता है, लगता है कि अगर मंदिर जाना छोड़ दिया तो कहीं कोई आपत्ति न आ जाए। यह समझकर भी यह नहीं समझते कि जो आराध्य मन में है, जो तुम्हारे घर बैठे स्थान में है, जो कहीं भी किसी भी रूप में पाया जा सकता है, उसी की दृष्टि से भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं जो छिपा हो।
भक्ति भावना सत्य पर संपूर्ण विश्वास के साथ ही पूर्ण होती है। असत्य से भरे इस युग में जब हर मनुष्य का अपना रूप भी संपूर्ण रूप से असत्य ही है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं सत्य का भक्त होता है वह तो स्वयं को ही मर्यादा और जीवन का धर्म मानकर ही रहता है। उसे यह सब सोचना भी नहीं होता कि कौन जो भी उसके पास आता है उसका अपना रूप क्या है, क्योंकि सत्य के भक्त की दृष्टि तो मात्र सत्य पर ही रहती है। वह अन्य कुछ तो सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। पर ऐसे जीवन संसार में खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। भक्ति भावना के साथ साथ ही जब जीवन नितांत सांसारिक मूल्यों पर ही टिका रहता है तो वह कभी सत्य पर संपूर्ण विश्वास कर भी नहीं पाता है। मैं तो अपने भक्त के जीवन की मर्यादा बनकर ही रक्षा करता हूँ। कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा भी तो आकर उसके जीवन का तो स्पर्श भी नहीं कर सकती है। फिर जब सत्य को देखा भी है, समझा भी है, तो अपने मन की हर चिंता, भय और भ्रम छोड़कर ही निश्चिंत मन लेकर ही रहो। जहाँ मेरा भक्त होता है वहाँ भी मैं ही होता हूँ। ऐसी तो कोई वस्तु या समय नहीं जो मुझसे दूर हो अथवा जहाँ मेरी पहुँच न हो, पर जहाँ मेरा भक्त होता है जो मुझ पर ही सब कुछ निर्भर करके भय भ्रम और चिंताओं से मुक्त मन लेकर बैठा होता है, वहाँ मेरी उपस्थिति का विशिष्ट रूप ही होता है। सत्य और धर्म से संवरा जीवन सदा ही मेरे ही आश्रय में रहता है। उसे किसी भी कारण से किसी भी स्थिति की चिंता करनी नहीं पड़ती है। सत्य और धर्म रूप में मैं स्वयं उसके जीवन के साथ रहकर ही रक्षा करता हूँ। इस समय भी चिंता उन्हें नहीं करनी होगी जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर भगवान ने उस समय की बात कही है जब अधर्म, असत्य और अधर्मियों का नाश के लिए परिस्थितियाँ बहुत ही विकट होंगी। तो भगवान ने कहा है कि इस समय भी चिंता उन्हें नहीं करनी होगी जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने जीवन को सत्य और धर्म से संवारा है, जिनका जीवन मेरे बताए मार्ग पर चलता हुआ आज सत्य की ही दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मैं आज भी सर्वत्र ही होता हुआ भी वही हूँ जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म जीवन की मर्यादा बना हुआ है, वहाँ ऐश्वर्य संपन्नता हो या न हो, पर धर्म जिस जीवन का ऐश्वर्य भी है, संपन्नता भी। मेरी शक्ति के
इस युग में यह समय होगा एक ऐसे महाभारत के युद्ध के रूप का, जब दोनों ओर की कोई सेनाएं सामने नहीं होंगी, पर फिर भी जो कुछ युद्ध भी होता है अथवा जो कुछ ऐसे युद्ध का परिणाम होता है अथवा जो कारण होता है वह तो अवश्य ही होगा। इस समय भी चिंता उन्हें नहीं करनी होगी जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने जीवन को सत्य और धर्म से संवारा है, जिनका जीवन मेरे बताए मार्ग पर चलता हुआ आज सत्य की ही दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मैं आज भी सर्वत्र ही होता हुआ भी वही हूँ जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म जीवन की मर्यादा बना हुआ है, वहाँ ऐश्वर्य संपन्नता हो या ना हो, पर धर्म जिस जीवन का ऐश्वर्य भी है, संपन्नता भी।